हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मूवी फ्लिक। मूवी की स्टार्टिंग में हमें पता लगता है कि ये कहानी उस समय की है जब भयंकर बाढ़ और तूफान की वजह से दुनिया तबाह हो गई थी। सिर्फ अमेरिका के हाईएस्ट टेरिटरी और माउंटेन पर रहने वाले लोग ही बचे थे। इसके कुछ साल बाद पेनेंस नाम के देश ने जन्म लिया, जिसके अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए। इन डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने वाली डिक्टेटर सरकार, जिन्हें द कैपिटल के नाम से जाना जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट 1 में फॉर्म हुई, जो अपने हाईली एडवांस पीस कीपर की मदद से सभी डिस्ट्रिक्ट में शांति बनाने में सफल रहे। लेकिन उनकी गरीबी और अत्याचार के एक्सपेक्टेशन के कारण डिस्ट्रिक्ट 30 ने सरकार का विरोध करने का तय किया। लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट की सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो सरकार के पैरों के नीचे कुचले गई और एज ए पनिशमेंट उनका पूरा डिस्ट्रिक्ट बॉम्ब से साफ कर दिया गया। इस तरह का विरोध फिर से न पनप पाए, इसलिए पूरे पावर का मालिक स्नो ने हंगर गेम को जन्म दिया, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट में से एक यंग लड़का और एक लड़की उनके बनाए हुए सर्वाइवल गेम में भाग लेना होगा, जिसमें आखिरी में सिर्फ एक ही सर्वाइव करेगा। आज 74 इयर्स बाद ये गेम कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि एक पॉपुलर लाइव शो बन गया है, जिससे $1 मिलियन की कमाई होती है, जिसे कैपिटल के गेम मेकर्स डिजाइन करते हैं। मूवी की शुरुआत इसके 12th डिस्ट्रिक्ट, जिसकी लीड एक्टर कैटनिस, जो अपनी छोटी बहन को शांत करा रही है, क्योंकि आज 74th हंगर गेम के लिए लॉटरी निकलने वाला है और उसे डर है कि कहीं उसका नाम उसमें ना आ जाए। इसीलिए वहाँ के लोग अपने बच्चों को इस तरह से गुड बाय करते हैं जैसे कि वो उनके साथ आखिरी समय हो। तभी हमें यहाँ पता लगता है कि क्यों डिस्ट्रिक्ट 30 ने कैपिटल के खिलाफ विद्रोह किया था, क्योंकि आज भी यहाँ काफी लोगों को काफी बदतर की जिंदगी बितानी पड़ रही है। यहाँ पर लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं, कुछ को तो कूड़े में फेंके झूठे से काम चलाना पड़ता है। टाउन में रोजगार का जरिया सिर्फ गोल्ड माइन है और उसके अलावा कुछ नहीं, और यहाँ पर भी सिर्फ मर्द ही काम करते हैं। और यहीं पे कैटनिस के पिता एक माइन हादसे में मारे गए थे। कैटनिस के पिता एक सिंगर थे, जिसकी आवाज सुनकर उनकी पत्नी मिस एवेडीन ने उनसे शादी की थी, लेकिन अपने पति को खोने के बाद वो सदमे में चली गई, जिसके बाद घर का पूरा भार कैटनिस पे आ गया था। इसलिए उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो धनुष की मदद से हंटिंग करने लगी, जो उसने अपने बचपन में अपने पिता से सीखा था, जिसकी मदद से वो वाइल्ड लाइफ स्किल्स में माहिर होती गई। डिस्ट्रिक्ट 12 सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से यहाँ पर लेन देन भी बार्टर सिस्टम के हिसाब से होता था। टाउन में सिर्फ गेल उसका एकमात्र करीबी दोस्त और बॉयफ्रेंड है, और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हंगर गेम स्टार्ट होने से पहले भाग जाने का डिसाइड करते हैं। पर दोनों को पता है कि पकड़े जाने पर उनका सर कलम कर दिया जाएगा, इसलिए भूल कर भी वो ऐसी गलती नहीं करते। अब ना चाहते हुए भी डिस्ट्रिक्ट के सारे बच्चे ना चाहते हुए भी सिलेक्शन के लिए हाजिर होते हैं, और लॉटरी निकालने से पहले उनका लेबल दिखाया जाता है कि कैपिटल का विरोध करने पर क्या हासिल हो सकता है। और अपनी इस क्रूरता को छिपाने के लिए हंगर गेम को सिंबल ऑफ ऑनर का नाम देते हैं, जिसमें जीतने वाले को नाम के साथ पैसे भी दिए जाते हैं ताकि उनकी आगे की जिंदगी अच्छे से बीते। लेकिन यहाँ पर कैटनिस को जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वही होता है। यहाँ पर उसकी छोटी बहन का नाम लॉटरी में आ जाता है। अब वो अपनी बहन को इस गेम की भेंट नहीं चढ़ने दे सकती थी और उसके जगह खुद का नाम वॉलंटियर कर देती है, जो रूल्स के हिसाब से वैलिड होता है। इसीलिए वो और एक रैंडम सिलेक्शन पीट सेलेक्ट होता है। यहाँ कैटनिस को पेनफुल बाय के साथ अपने फैमिली को विदा करना पड़ता है। इसके बाद जब वो दोनों कैपिटल जाने वाली ट्रेन पर सवार होते हैं, तब वो वहाँ पर इतने तरह के फूड और लग्जरी आइटम देखकर काफी हैरान होते हैं कि इस तरह की चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, और दूसरी तरफ उन्हें इतनी बदतर जिंदगी जीनी पड़ती है। सफर के दौरान उनकी मुलाकात अपने मैनेजर एफी और उनके मेंटर हैनी से होती है, जो खुद डिस्ट्रिक्ट 12 के लिए 58 हंगर गेम के विनर रह चुके हैं। लेकिन यहाँ उनके बर्ताव से समझ आता है कि वो अपने काम से खुश नहीं है। यहाँ पीटा और कैटनिस की भी एक हिस्ट्री होती है, क्योंकि कैटनिस के अनुसार पीट जानवरों के लिए ब्रेड फेंका करता था, जबकि उसके सामने वो भूखी बैठी रहती थी, इसलिए वो उसकी दोस्ती का हाथ बढ़ाने से साफ मना कर देती है। हालांकि यहाँ पीट के पास कैटनिस की तरह कोई स्पेशल सर्वाइवल टैलेंट नहीं है गेम को जीतने के लिए, लेकिन वो शांत होने के साथ काफी स्मार्ट भी है, जो आगे चलकर उनके बहुत काम आने वाला था। फाइनली दोनों कैपिटल सिटी पहुंचते हैं, जिसे देखकर पता लगता है कि ये बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट से काफी ज्यादा एडवांस और काफी वेल्दी डिस्ट्रिक्ट है। धीरे धीरे इनको समझ आ जाता है कि ये गेम कितना बड़ा मनोरंजन बन चुका है इन अमीर लोगों के लिए, क्योंकि उनके स्वागत में हजारों में फैंस उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ते हैं। स्टेशन से रिसीव करने के बाद उन्हें सबसे पहले क्लीन किया जाता है, क्योंकि उन्हें स्पॉन्सर्स और स्पेक्टेटर को इंप्रेस करने के लिए परेड में शामिल होना होगा, जिसके लिए उनकी मुलाकात उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर सीना से होती है, जो उनसे काफी प्रभावित होते हैं कि जिस तरह से उसने अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया। यहाँ स्पॉन्सर्स को इंप्रेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गेम के दौरान उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी, जैसे हथियार या औजार, और यदि वो गेम में जीत गए तो उन्हें पैसे स्पॉन्सर से ही आएंगे। अब यहाँ पर सीना की मदद से वो एक फायर कॉस्ट्यूम पहनकर परेड में जाते हैं। बाकी कॉम्पिटिटर से ज्यादा स्पॉन्सर्स को इम्प्रेस कर पाते हैं। अब इस परेड के दौरान समझदार पीट कैटनिस का हाथ थामता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये स्पेक्टेटर को ज्यादा पसंद आएगा, जिससे ज्यादा स्पॉन्सर्स के चांसेस बढ़ सकते हैं, जो एक्चुअली में काम भी कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब पब्लिक उनकी जोड़ी की दीवानी होती जा रही थी, जिसकी वजह से बाकी के कॉम्पिटिटर जेलिस हो जाते हैं। और फाइनली यहाँ पर पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट
को मैनेज करने वाला डिक्टेटर प्रेसिडेंट स्नो की एंट्री होती है, जिसके चेहरे से साफ नजर आता है कि वो लाखों लोगों की हत्या और उनके सफरिंग के लिए जिम्मेदार है, जो अपने फेक इमोशंस के साथ सभी कॉम्पिटिटर का स्वागत करता है। इसके बाद पहले दिन सभी प्रैक्टिस पर लग जाते हैं, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 1 और 2 के कॉम्पिटिटर काफी एडवांस मालूम पड़ते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर बचपन से ट्रेनिंग मिली हुई थी। इसके बाद उनका एक एक करके एवोल्यूशन किया जाता है, जहाँ उनके स्किल्स के बेस पर उन्हें पॉइंट दिए जाएंगे, जिसकी मदद से उन्हें उतने ही बेहतर स्पॉन्सर्स मिलेंगे। लकीली काफी ज्यादा पॉइंट कैटनिस इकट्ठा करती है, क्योंकि जब व्यूवर्स उसके स्किल्स पर ध्यान नहीं देते तब वो अपने अचूक निशाने से गेम मेकर का एप्पल शूट कर अपने हुनर को साबित करती है, जिससे इंप्रेस होकर गेम मेकर उसे हाईएस्ट पॉइंट स्कोर करता है। लेकिन यहाँ पर पीट तय करके आया है कि वो गेम में नहीं बचेगा, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई स्किल्स नहीं है। इसीलिए वो कैटनिस को जिताने के लिए हर एक वो मुमकिन कोशिश करने का तय करता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को गेम मेकर का कैटनिस को इस तरह से पॉइंट देना पसंद नहीं आता है, क्योंकि गेम का असली मकसद सभी को दबा के रखना है, ताकि उनके अंदर छिपी चिंगारी को आग देने का, जिसकी वजह से नया रेबल भी पैदा हो सकता है। इसीलिए अब उसे आगे ध्यान देने के लिए वार्न करता है। इसके बाद गेम से एक दिन पहले सभी लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, जो एकमात्र मौका होता है स्पॉन्सर और स्पेक्टेटर को इम्प्रेस करने का। अब इंटरव्यू के दौरान पीट के स्मार्ट टॉक से उनकी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, जो पब्लिकली टेलीविजन के आगे जानबूझकर ये कन्फेस्ट करता है कि कैटनिस उसके बचपन का प्यार है, लेकिन आज हालात ने उसे ऐसे मुकाम पर ले आके खड़ा कर दिया है जहाँ दोनों को एक दूसरे की जान लेनी पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए, जिसे सुनकर कैटनिस काफी ज्यादा भड़क जाती है। लेकिन यहाँ उसकी टीम उसे समझाती है कि ये सब उसने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि उसे इसकी मदद से पब्लिक का सिंपैथी मिलेगा, क्योंकि ये सब एक टेलीविजन शो है। ये सब समझने के बाद उसे काफी शर्मिंदगी फील होती है। फिर उसी दिन उसे पीट की वो वाली बात पता लगती है कि पीट रास्ते में एज अ वेस्ट ब्रेड नहीं फेंक रहा था, बल्कि अपनी मॉम से मार खाकर सीक्रेटली उसे देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उसे बचपन से पसंद करता है और उसे भूखा नहीं देख सकता था। इसीलिए वो उससे माफी मांगती है। खैर, इसके बाद सीधा गेम का दिन आता है और यहाँ पर कैटनिस डर के मारे कांप रही होती है। सभी को ट्रैकर लगाकर एक जंगल की लोकेशन पे भेज दिया जाता है और यहाँ पर उनके सामने हर तरह के सप्लाई और वेपन रखे होते हैं। जिसके बाद जैसे ही काउंटडाउन शुरू होता है, सभी कॉम्पिटिटर सप्लाई की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। बाकी लोग वेट और सर्वाइव की टैक्टिस से जंगल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पीट भी बिना सप्लाई लिए जंगल की तरफ भाग जाता है। यहाँ कैटनिस किलिंग से बचते हुए किसी तरह से सप्लाई लेकर जंगल की तरफ भाग जाती है। इसके बाद गेम की शुरुआत में ही कम से कम 11 लोगों की मौत हो जाती है। अब इसके बाद सेफ लोकेशन पे पहुंचकर कैटनिस सबसे पहले अपने वाइल्ड लाइफ स्किल्स की मदद से खाना पीना और वेपन्स तैयार करने में सफल हो जाती है, और वो कैसे भी लिमिटेड सप्लाई में रात बिताती है। वो किसी की जान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो अगली सुबह दूर चली जाती है। लेकिन गेम मेकर्स एक फायर जोन बनाकर उसे प्राइमरी जोन में जाने के लिए मजबूर कर देती है, ताकि सभी लोग एक दूसरे के आसपास रहें और स्पॉन्सर और लोगों का मनोरंजन होता रहे। अब इस फायर से बचने के चक्कर में उसे एक गंभीर चोट आ जाती है, और इतना ही कम नहीं था, उसे ग्रुप भी ढूंढ निकालता है, क्योंकि वो सभी लोग मिलकर सबसे पहले लोगों की फेवरेट कैटनिस को मारकर अपना कंपटीशन खत्म करना चाहते थे। लेकिन यहाँ कैटनिस से खुद को बचते बचाते एक पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते, वहीं डेरा बनाकर बैठ जाते हैं। अब ऐसे हालात में और उसकी गंभीर चोट की वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब उसी रात एक ड्रोन हीलिंग सप्लाई लेकर उसके पास आता है, जो कि उसकी टीम ने ही स्पॉन्सर्स की मदद से भेजा था। अब उस सप्लाई से मिली हुई दवाई को लगाकर उसका घाव जल्दी ही ठीक हो जाता है। अगली सुबह उसे डिस्ट्रिक्ट 11 की एक ट्रिब्यूट दिखाई देती है, जो एक जहरीले मधुमक्खी के छत्ते की तरफ इशारा करती है। यहाँ कैटनिस उसके इशारे को समझ जाती है और उस छत्ते को वो नीचे बैठे ट्रिब्यूट के ऊपर गिरा देती है, जिसके भयंकर डंक के कारण सभी कॉम्पिटिटर को वहां से बचकर भागना पड़ता है, और वहीं कुछ की जहरीला डंक लगने की वजह से मौत हो जाती है। अब यहाँ कैटनिस के पास भागने का यही एक मौका होता है, जिसके बाद वो वहां से बचते बचाते वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ मधुमक्खियों ने उसे भी डंक मार दिया था, जिसका जहर लगने की वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगता है, जिसके कुछ देर बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलने पर उसे पता लगता है कि उसकी बेहोशी के दौरान रू ने उसका ध्यान रखा था, जिसके बाद दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है, खासकर की कैटनिस को, क्योंकि उसके अंदर उसे अपनी मासूम छोटी बहन नजर आती है। अब यहाँ कैटनिस उसे कितना भी सेफ रखने की कोशिश कर ले, लेकिन एकदम से उसके ऊपर अटैक होने की वजह से उसकी जान चली जाती है। ये फल काफी इमोशनल होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा देश उसके मरते हुए सीन को देख रहा होता है। उसके मर जाने के बाद कैटनिस उसे श्रद्धांजलि देती है और कैमरे के अंदर डिस्ट्रिक्ट 11 के लिए श्रद्धांजलि में दिए जाने वाले सिंबल को दिखाती है। ये बात डिस्ट्रिक्ट 11 के लोगों को छू जाती है। कैपिटल 11 की बेटी को खोने के बाद यहाँ के लोग विद्रोह कर देते हैं और यहाँ चारों तरफ दंगे शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ की हाईटेक आर्मी के आगे नहीं टिक पाते और दंगा शांत हो जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट 11 के दंगों की खबर चारों तरफ फैलने की वजह से और इससे पहले कि चिंगारी आग में बदले, इस चिंगारी को आग देने वाली कैटनिस को खत्म करने का तय किया जाता है। पर हैमिच यहाँ पर उसे समझाता है कि लोगों के दिल जीतने का और बढ़िया तरीका है कि वो है डुओ विनर्स, क्योंकि यहाँ पब्लिक दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद कर रही है। इस बात को सुनकर वहाँ का प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट इस प्रस्ताव को अप्रूव कर देता है और उसे वार्न करता है कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। अप्रूवल मिलने के बाद गेम मेकर ये ऐलान करता है कि अब एक नहीं 2 विनर होंगे, जिसमें कि वो दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। इतना सुनते ही कैटनिस तुरंत पीट की खोज में निकल जाती है, जो दूसरे ग्रुप के साथ मुठभेड़ में जख्मी पड़ा होता है। यहाँ कैटनिस उसके साथ जल्दी ही सेफलेस रिमूव हो जाती है। यहाँ दोनों सभी लोगों से बचते हुए एक गुफा के अंदर क्लोज मूवमेंट बिताते हैं और यहाँ पर पीट अपनी फीलिंग्स उसके सामने शेयर भी करता है। दोनों के बीच कई बार ऐसे क्लोज मूवमेंट बनते हैं जो स्पॉन्सर और स्पेक्टेटर का दिल जीत लेते हैं, लेकिन पीट अभी भी काफी गंभीर दर्द में होता है। यहाँ पर हैमिज उनके लिए एक और ड्रोन से हीलिंग का सामान भेजता है। उस हीलिंग के साथ वो उसके पास एक लेटर भी भेजता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें एक दूसरे के काफी क्लोज आना होगा। इससे लोगों को लगे कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अगली सुबह तक पीट का जख्म भी क्योर हो जाता है। इसके बाद अनाउंसमेंट से पता लगता है कि उनके अलावा अब कुछ ही प्लेयर्स बचे हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब उनका खतरा टल चुका है, अब गेम मेकर एक नया टेस्ट रिलीज करते हैं। तो देखते ही देखते खूंखार पैंथर जैसा दिखने वाला जानवर उनके पीछे पड़ जाता है। वो कैसे भी बचते बचाते ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उनके अलावा एक और कॉम्पिटिटर जिंदा बचा हुआ था जो उन पर हमला कर देता है। तीनों के बीच में काफी तगड़ी लड़ाई होती है, लेकिन एंड में कैटनिस अपनी चालाकी से उसे खत्म करने में सफल हो जाती है, जिसके बाद फाइनली डिस्ट्रिक्ट 12 इस बार के हंगर गेम के विनर होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा इतनी आसानी से होने नहीं देता। जो चेंज उन्होंने डुओ विनर का किया था वो उस रूल को रिमूव कर देते हैं। इसका मतलब था कि अब दोनों में से किसी एक को मरना होगा। यहाँ पर पीट पॉइजनस बेरीज खाकर खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करता है, क्योंकि कैटनिस डिजर्व करती है इसको जीतने का, लेकिन वो खुद ऐसा होने नहीं देती और उससे खुद पर भरोसा करने के लिए बोलती है और वो उसके साथ बेरीज खाकर जान देने का तय करती है, क्योंकि अब वो दोनों इनके क्रूवल गेम का हिस्सा बनने से मना कर देते हैं। इस मूवमेंट को ये पूरा देश लाइव देख रहा होता है। अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए शहीद हुए तो सभी डिस्ट्रिक्ट में जंग छिड़ सकती है, जिसे देखते हुए गेम मेकर अपना प्लान रिवर्स कर देता है और उन दोनों को विनर घोषित कर देता है। भले ही अब दोनों विनर हो चुके हों, लेकिन उन्होंने अब कैपिटल के विरोध में लोगों के मन में एक चिंगारी जला दी थी, क्योंकि 2 साधारण से लोग कैपिटल को अपना नियम बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो बाकी के सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर उनकी सरकार को तख्ता पलट कर सकते हैं, जिसका आइडिया प्रेसिडेंट स्नो को लग जाता है। जिसके बाद वो सबसे पहले गेम मेकर को उसी पॉइजनस बेरी खाने पर मजबूर कर देता है और मूवी दोनों के वापस अपने घर लौटने पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें पार्ट 2 में पता चलेगा कि इनके लिए क्या अंजाम स्नो ने प्लान किया है। दोस्तों अभी मूवी में बहुत कुछ बाकी है और अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन में, तब तक के लिए गुड बाय।